पिछले वीडियो में हमने भूगोल के बारे में बताया था कि आप क्लाइमेटोलॉजी में और जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़िएगा और कुछ शुरुआती टिप्पणियाँ। अब हम आपको सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको एक बात और बता दें, धाराएं हैं, धाराओं की उत्पत्ति हैं, धाराओं का महत्व है, लहरें हैं, इन सबको भी देख लीजिएगा। जलवायु प्रदेश जो संख्या में 10 हैं, ख़ास तौर पर भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय दो तो अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का स्थितिवार सामान्य परिचय करते हुए इसके प्रमुख जलवायु और भौगोलिक विशेषताएं बताइए। तो यहाँ से भी ऐसे आपके भूमध्य रेखीय में भी पूछा जा सकता है। ख़ास तौर पे आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखें तो एक चैप्टर होगा संसाधन क्षेत्र, चतुर्भुज मौर्य की किताब से देखिएगा। तो ऊर्जा के संसाधन क्षेत्र क्या हैं, नगर क्षेत्र क्या हैं, तो ये लंबे चैप्टर हैं जो है। शक्ति संसाधन है, फिर नगर क्षेत्र है, फिर खनिजों का मसला है। तो ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने की प्रकृति ये होती है कि औद्योगिक संकुल से आप क्या समझते हैं, या औद्योगिक गुच्छ से आप क्या समझते हैं, या औद्योगिक जड़त्व से आप क्या समझते हैं, या पूर्वारंभ के लाभ से आप क्या समझते हैं, मूवमेंट ऑफ अर्ली स्टार्ट अभी हम बता देते हैं। तो औद्योगिक गुच्छ या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, भारत के औद्योगिक गुच्छों का सामान्य परिचय करते हुए किसी एक सामान्य औद्योगिक संकुल के बारे में बताइए, सामान्य विशेषताएं या संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के बारे में बताइए। तो इन सब चीज़ों को भी आप जो है थोड़ा सा चतुर्भुज मौर्य किताब से हल्का फुल्का देख लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर औद्योगिक अवस्थापन के कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये सभी इम्तहान में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। और इन संदर्भों को ख़ास तौर पे उत्तराखंड के संदर्भ में कि उत्तराखंड का औद्योगिक संकुल सिडकुल का है, या हरिद्वार रुड़की क्षेत्र है, या उधर किच्छा उधमपुर नैनीताल का क्षेत्र है, या उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग है, उत्तराखंड के खनिज संसाधन हैं, उत्तराखंड की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, या उत्तराखंड में जो आपका सेरिकल्चर शहतूत उत्पादन वगैरह का संदर्भ है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ से, या कुछ उन विशिष्ट आर्थिक उत्पादों के जैसे बुरांस हैं, इन सब चीज़ों को भी बारे में आप जान लें जिनका औद्योगिक महत्व है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से आप कर लें। जहाँ तक औद्योगिक जड़त्व या मूवमेंट ऑफ अर्ली स्टार्ट का मतलब है, तो ये है कि कुछ उद्योग देश काल परिस्थितियों और समय की ज़रूरतों के हिसाब से कहीं पे स्थापित हो जाते हैं। बाद में परिस्थितियाँ जब नहीं भी रहती हैं तो उनकी पहचान उन्हीं से बनी रहती है। जैसे अलीगढ़ का ताला है, मुरादाबाद के कलई के बर्तन हैं, जबलपुर का बीड़ी उद्योग है। तो इस तरीके से यानी कि वो पहले से वहाँ थे, इस नाते वहाँ पे मान सम्मान उनका बना हुआ है। जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, प्रयाग है। आज पढ़ाई के अद्यप उतने समुन्नत केंद्र नहीं रह गए, लेकिन फिर भी उनका महत्व है। औद्योगिक अवस्थापना के कारक भौगोलिक गैर भौगोलिक के रूप में आप देख लेंगे अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। औद्योगिक महत्व के जैसे नेपा नगर है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, सिंदरी है, ये आपका झारसुगुड़ा है, या आपका कटनी है, तो या आपके उत्तराखंड के विशिष्टीकृत क्षेत्र हों तो उनके बारे में भी जानें। इसी तरीके से सामाजिक भूगोल में मानव जाति की उत्पत्ति कब हुई, प्रवास प्रवचन सिद्धांत के थ्रू मानव जाति कैसे कैसे विभिन्न दिशाओं की ओर बढ़ी, और प्रमुख प्रजातियां, जनजातियां, सेमांग, पिग्मी, ये सब चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी रहेगा। साथ साथ जनजातीय समाज के बेहतरी के लिए जो पंचशील सिद्धांत अपनाया गया है, या जनजातीय समाज की बेहतरी के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं चला रही हैं, ख़ास तौर पे आपके पिथौरागढ़ का धारचूल्हा क्षेत्र जो जनजातीय बहुल इलाका है, इन सब के बारे में भी जानकारी आप करें। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो भूगोल के आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और बाकी देखें
प्रक्रियागत कुछ बातें हमें अभी भूल जाती हैं, आपको याद हो जाएंगी। जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप सहारा लें भारत का भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य। अनंत शुभकामनाएँ। जल्दी ही फिर मिलते हैं। हम आपको पॉलिटी के बारे में बताएंगे कि पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर लें। और 28 जून से हम आ ही रहे हैं। 8 जुलाई के बीच 11 दिन का क्लास रहेगा, 88 घंटे का। पहला पेपर, 6वां पेपर, 7वां पेपर, भाषा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एथिक्स का पेपर हम आपको करा देंगे। उसी के लिए जल्दी से मन बना के आप हमको सूचित करें। जल्दी फिर मिलते हैं पॉलिटिक्स के साथ। धन्यवाद। अनंत शुभकामनाएं।